आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं हुआ हमारी दुआ को न सुना हो। खुदावंद धन्यवाद करते हैं जब आज आपके वचन खोलने जा रहे हैं, जब आज आपके वचनों में से हम सीखने और सिखाने जा रहे हैं। ये वचन हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति खुदावंद इनकी ज़िंदगी से इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका। आज के जो कलाम को हम देखेंगे, आज विशेष तौर पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज का वचन सिर्फ एक टीचिंग या एक वचन नहीं है। आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला बात करने के लिए, आज मैं आप सब के लिए आज हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए मैं दुआ करूंगा। आज मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग डिलीवरेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपने सब कामों को छोड़ के आज आप इन वचनों को सुनेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना अभी भी कर सकता हूं वचन को सुनाने से पहले, पर मैं ये चाहता हूं कि जब आपके लिए दुआ हो, जब आपके लिए प्रार्थना हो, तो आपको पता हो कि वचन क्या कहता है, कैसे आप डिलीवर होंगे, कैसे आप हील होंगे। इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है, मेडिटेट करना है इनके ऊपर, ताकि जब आपके लिए प्रार्थना हो, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर सकें। बाइबल कहती है ये जीवित वचन है। परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका इन वचनों के ऊपर। जितने आप जीवित हैं, जितना मैं जीवित हूँ, उसी तरह से ये वचन भी जीवित हैं। हालेलुया। तो आज का दिन, आज की ये मीटिंग, आज का ये वचन, ये प्रोग्राम आपको याद रहने वाला है, क्योंकि आज आप अपनी ट्रबल से छूटने वाले हैं। हालेलुया। सो सब कामों को छोड़ के आज आपको परमेश्वर के कलाम को मेडिटेट करना है। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हमारा पवित्र आराधनालय
आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इंसान का ट्रबल में रहने का कारण क्या है। क्या वजह है कि इंसान बीमारियों में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपनी लाइफ से अलग करके पाप को अपनी लाइफ में वेलकम करता है। पाप में फंसे होने के कारण ये बीमारियां, ये ट्रबल, ये प्रॉब्लम्स इंसान के ऊपर आती हैं। बाइबल कहती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे फरीसियों ने एक स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जो उस स्त्री को पकड़ के वो यीशु मसीह के सामने लेके आए थे, उन्होंने कहा कि हमने इसको व्यभिचार में पकड़ा और मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग इस पे पथराव करके इसको मार देना सही है। यही व्यवस्था कहती है। बाइबल बताती है उस समय यीशु मसीह भूमि पर झुक के अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा, और जैसे ही उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुम लोग इसे पत्थर मारना, पर सबसे पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। और बाइबल कहती है सब लोग वहाँ से एक एक करके चले गए, और यीशु मसीह ने उस लेडी को कहा, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, मैं तुझे तेरे पापों से क्षमा देता हूँ, और जा, इसके बाद दोबारा कभी पाप मत करना। हालेलुया। जो भूमि पर वो झुककर कुछ लिख रहा था, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। अब ये स्त्री जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया था, उसका नाम जो लिखा गया था, लिखा है, जितने जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। मेरा ये विश्वास है यीशु मसीह उसका नाम उस जगह से मिटा रहे थे, उसके पापों को माफ़ कर रहे थे। यीशु मसीह ने उसकी ट्रबल को ख़त्म कर दिया। कैसे यीशु मसीह ने उसकी ट्रबल को ख़त्म किया? कैसे वो व्यभिचार से छूट गई? कैसे आज आप अपनी ट्रबल से छूट सकते हैं? क्या आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग इसलिए बीमार नहीं हैं कि कोई बीमारी उनको है, वो इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो पाप का बीज अब तक काम कर रहा है। वो बीज जो आदम से चला आया, वो पाप का बीज जो अनआज्ञाकारिता के चलते आपकी और मेरी ज़िंदगी में था, जिसको यीशु मसीह ने अपना लहू दे के जिस बीज को ख़त्म कर दिया। यीशु मसीह ने कहा है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? जी उठ के उन पापों को ख़त्म कर दिया। कई लोगों की ज़िंदगी में आज भी वो पाप का बीज काम करता है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। क्या आप जानते हैं, आपकी बीमारी से छूटने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने पापों से छूट जाएं। ये पाप ही है। पौलुस कहता है ये पाप जो तुम में बसा हुआ है, ये पाप ही है जो आपको आपकी बीमारियों से छूटने नहीं देता, जो आपको डिलीवर नहीं होने देता, जो आपको प्रॉस्पर नहीं होने देता, जो आपको फ्रूटफुल नहीं होने देता। ये वो पाप है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है। आप परेशान हैं, आप बीमारी में हैं, आप ट्रबल में हैं, आप नहीं जानते, इसका सल्यूशन बाइबल में दिया गया है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपकी ट्रबल में से छूटने के लिए, आपकी बीमारी को ख़त्म होने के लिए आज मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे बाइबल बताती है कि आप अपनी ट्रबल से, अपनी बीमारी से, अपनी प्रॉब्लम से छूट सकते हैं। हम देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, कई दिन के बाद वे फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में हैं। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चला जा? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उस लकवे के रोगी को उसके मित्र, जिन्होंने ये जाना कि यीशु मसीह एक घर में है, वो जानते थे यीशु मसीह बीमारों के लिए, वो जब उनको हील कर सकते हैं, बीमारों को वो ट्रबल से छुड़ा सकते हैं, बीमारियों को छुड़ा सकते हैं, वो अपने मित्र को उस घर में लेके आए। भीड़ के कारण वो यीशु मसीह से मिल नहीं सके। वो उस घर की छत के ऊपर चढ़ गए और छत को उधेड़ दिया, अपने मित्र को खाट पर लटा के जब यीशु मसीह के सामने लेके आए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनके विश्वास को ऑनर किया, और विश्वास को ऑनर करने के बाद यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब यीशु मसीह ये बात बोल रहा था, उसके मित्र क्या इस बात को नहीं सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे पाप माफ करवाने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि इसके लकवे का रोग चला जाए? वो शायद यीशु मसीह को बोलते होंगे, हे गुरु, हे यीशु मसीह, हे परमेश्वर, शायद तुझे गलती लग गई, हम पाप क्षमा करवाने नहीं आए, हम इसको हील करवाने के लिए लेके आए हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक ट्रबल की जड़ जो है वो पाप है। इसीलिए बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। मैंने आपको बताया, वो मौत फिजिकली हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, वो माइंड में कुछ भी ट्रबल हो सकती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, पर उसके पीछे जो कारण है वो है सिन, वो है पाप। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को इस जमीन के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बीमार हैं, आप दवाइयाँ खा खा के आप थक चुके हैं, आप ट्रबल में हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप थक चुके हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपने ट्राई करके देख लिया, पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। इसका मतलब हमें अगर कुछ चाहिए, सबसे पहले तो अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्षमा चाहिए। जैसे ही हमारे पाप माफ होंगे, ये बीमारी को जाना पड़ेगा। जैसे ही ये पाप माफ होंगे, इस ट्रबल को जाना पड़ेगा, इस क्राइसिस को जाना पड़ेगा। जब ये पाप माफ हो जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। जैसे ही यीशु मसीह ने ये वर्ड्स कहे, लोग मन में सोचने लगे, बिना परमेश्वर के कौन पाप को माफ कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को, यानी कि यीशु मसीह को, इस धरती के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। उसने कहा, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं और पिता एक हैं, मीन्स ही इज गॉड हिमसेल्फ।
वो परमेश्वर है, वो पाप को माफ कर सकता है। वो सीधा भी बोल सकता था कि तू उठ और चल फिर और चंगा हो जा, पर यीशु मसीह जड़ से ट्रबल को खत्म करता था। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। आज आप प्रॉब्लम में हैं, उसके पीछे वजह पाप है, सिन है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो आदम से चले आ रहे पाप, जिनको अब तक आप नहीं जानते। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को दिया क्रूस के ऊपर। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को क्यों लिया। बाइबल कहती है श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। उसने अपनी जान को देके हमारे गुनाहों को माफ़ किया। उसके लहू बहाने से हम अपने पापों से छूट गए। बाइबल कहती है अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज आप अपनी ट्रबल को ख़त्म होते हुए देखने वाले हैं। आज अपनी प्रॉब्लम से आप अपने आप को छूटते हुए देखने वाले हैं। उस टाइम पे उन लोगों ने भी अचंबा किया। उन्होंने कहा किसको अधिकार है बिना परमेश्वर के कि वो पाप को क्षमा करे। इसका मतलब वो जानते थे कि पाप के चलते ट्रबल कभी ख़त्म नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ़ हुए, और बाइबल कहती वो उसी घड़ी चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर उनके सामने चला गया और लोगों ने कहा हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आज तक नहीं हुआ आज आप उसको देखने वाले हैं। जो आज से पहले आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आज आप उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप अपने गुनाहों से छूटने वाले हैं, अपनी ट्रबल से छूटने वाले हैं, अपने पापों से छूटने वाले हैं, इस बीमारी से छूटने वाले हैं, इस क्राइसिस से छूटने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ़ हुए। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूँगा। आप सब लोग तैयारी के साथ प्रार्थना को रिसीव करने के लिए बैठेंगे। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। इससे पहले कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं, एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हमें मिलता है याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत। यहाँ पे लिखा है यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
बाइबल बताती है जब अपने मुंह से आप अपने पापों से तौबा को मांगते हैं, जब अपने मुंह से आप तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, पापों से अपने आप को आप मोड़ लेते हैं, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके लहू बहाए जाने पे बिलीव करते हैं, उसके कोड़े खाने पे बिलीव करते हैं, तो बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आज ट्रबल ये है, हम दुहाई देते रहते, परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर, परमेश्वर तू मेरी बीमारी को हील कर, क्या तुझे दिखता नहीं, क्या तुझे सुनता नहीं। बाइबल कहती जिसने तुम्हारी आंखें बनाई उसकी आंखें हैं इसलिए तुम्हारी बनाई, जिसने तुम्हारा मुंह बनाया उसका मुंह है इसलिए तुम्हारा बनाया। इसका मतलब उसे दिखता भी है, उसे सुनता भी है, वो बोल भी सकता है। पर बाइबल कहती है, इफिशियंस की किताब 1 अध्याय को अगर पढ़ेंगे उसकी 22वीं आयत में, वहाँ पे डिटेल में सब चीज़ों को लिख के बताया गया कि उसने सब चीज़ों को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। अब जो कलीसिया करेगी, जो चर्च करेगी, उसका रिजल्ट वो देखेगी। हालेलुया। रोमन की किताब 10 अध्याय 10 आयत में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। उद्धार का मतलब साल्वेशन, उद्धार का मतलब छुटकारा। जिस चीज़ से आप छुटकारा चाहते हैं अपने मुंह से आपको अंगीकार करना पड़ेगा। बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, मुंह से बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये बीमारी आज के बाद कभी भी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। ये घटी आज के बाद कभी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। ये ट्रबल आज के बाद कभी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आपको ये फेथ है कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो आपके गुनाहों को आज भी माफ़ करके, पाप से छुड़ा के आपको इस डेथ बेड से खड़ा करने की ताकत रखते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी, आप गवाही के साथ खड़े होंगे और आप एक बड़े चेंज को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और आत्मा में इस प्रार्थना को रिसीव करना। शक मत करना। बाइबल कहती है शक करने वाला परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकता, वो समुद्र की लहरों की समान है। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं। बाइबल कहती है जितने लोग अपने मुंह को खोल के अपने अधर्म से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। बाइबल कहती है जो अपना मुंह खोल के मान लेगा कि हम पापी हैं, उसके पाप माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, आज तेरे लोग जिनको ये वचन सुनाए गए हैं कि अगर तुम मुंह खोल के इस बात का अंगीकार करोगे कि हम पापी लोग हैं, हम अपने पापों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से रिपेंट करते हैं। आज खुदावंद तेरे लोगों ने इस कलाम को सुना और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। जितने लोग अपने मुंह को खोल के इस बात को बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर हम पापी लोग हैं, हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए, इनकी बीमारियां गिरें यीशु मसीह के नाम से, इनकी ट्रबल्स चली जाएं यीशु मसीह के नाम से, हर बीमार चंगा हो यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ हर पीठ के रोगी चंगे हो जाएं, हर शुगर के रोगी चंगे हो जाएं। खुदावंद हर मानसिकता के रोगी चंगे हो जाएं, जिनके ऊपर मेंटल अटैक होते हैं चंगे हो जाएं ऐसे लोग। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी शरीर में के ब्लड के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, बॉडी एक चली जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद एपिलेप्सी का आत्मा, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ अधरंग का आत्मा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोग खुदावंद तेरे नाम से हील होने पाए, हर पाप की प्रभुता टूट जाए इनकी जिंदगी से, इनकी जिंदगियां खुदावंद सेम ना रहें। मेरी प्रार्थना है खुदावंद हर झूठ बोलने का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग हील होने पाए। खुदावंद हर झगड़े करने का आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद हर अनफ्रूटफुलनेस का आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर
हर एक जन हील हो जाए और डिलीवर हो जाए और वंशों से चले आ रहे श्राप टूट जाए आज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरा दास होने के नाते मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। तेरे लोग जो तेरा वचन कहता है जो तेरे कहलाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज अपने पापों से छूट के कंप्लीट हील होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कंप्लीट हील होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं, आंखों के रोगी चंगे हो जाएं। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है यीशु मसीह के नाम से आप हील हो जाएं इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपको बुखार है यीशु मसीह के नाम से बुखार का आत्मा छोड़े और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप कैंसर से लड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कास्ट आउट द स्पिरिट ऑफ कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से, यू आर फ्री फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लोगों को खुदावंद तेरे लहू में ढांपता हूँ, कोई अंधकार की शक्ति इनके ऊपर काम न कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपने अपनी हीलिंग को लिया है, आपने अपनी डिलीवरेंस को लिया है आज, राइट नाउ। आपको फेथ करना है। याद रखो डेविल आपको कुछ भी दिखाए, वो आपको कुछ भी आपको बोले, कुछ भी कहे, आपको उसको नहीं सुनना। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। आपको इस बात को याद रखना है, इसको आपको मुंह से कन्फेस करना है। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है। आपको अपना अंगीकार, अपना कन्फेशन आपको सही रखना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपने अपनी हीलिंग को लिया, अपनी डिलीवरेंस को लिया, तब भी आप हमें कॉल करें और अपनी टेस्टमनी को भेजें ताकि दूसरे लोगों का फेथ इंक्रीज हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।